मान लूंगा। ये सियासी भिड़ंत है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सवाल है कि दोनों के बीच बहस की नौबत क्यों आई। इस पर राहुल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुद बताया कि हुआ क्या था। मैंने दिशा की परिधि के भीतर डिस्कस करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं दिशा की बैठक के भीतर ही बात करने दूंगा, इसके बाहर बात करने नहीं दूंगा। लेकिन राशन और कोटेदारों पर चर्चा करने का अधिकार राहुल गांधी और दिशा की बैठक को नहीं है, केवल उज्ज्वला योजना की चर्चा करने का अधिकार है। राहुल गांधी तो इससे पहले भी रायबरेली आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब दिनेश प्रताप सिंह ने हर स्तर पर जाकर राहुल गांधी का विरोध किया। दरअसल इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह यूं ही राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी का विरोध किया तो वो आलाकमान की नजरों में जरूर आएंगे। इसी बात को विपक्ष भी कह रहा है। माना जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, इसलिए राहुल को घेर कर उन्होंने दूर तक निशाना लगाया है। इसी मीटिंग से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से हाथ मिलाते दिखे। पीछे दिनेश प्रताप सिंह भी मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे हैं। इस पर जब हमने दिनेश प्रताप से सवाल पूछा तो मंत्री जी को संस्कृति याद आ गई। अगर राहुल गांधी हमारे बेटे के पिता की उम्र के हैं तो मेरी संस्कृति कहती है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मेरी संस्कृति में उसे पैर छूना चाहिए था। वाह दिनेश जी, फिर कल आप सम्मान और संस्कृति को क्यों भूल गए थे? तब ये बातें कहाँ चली गई थी जब आप प्रियंका गांधी की तुलना शूर्पणखा से कर रहे थे? कह रहे थे कि प्रियंका राक्षस की तरह हंसती है। दरअसल राहुल की वोट चोर और गद्दी छोड़ वाली बात दिनेश प्रताप सिंह को चुभी हुई है। तभी से दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध की ज्वाला भड़का रखी है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है। सत्ता में सारा खेल कुर्सी का होता है, इसीलिए कल हुई इस बहस वाली मीटिंग की कुर्सी भी सुर्खियों में है। राहुल की कुर्सी छोटी और दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी बड़ी। मेरी कुर्सी ऊपर थी, मैं कह रहा हूं जब भगवान ने ताकत हमको इतनी उनसे ज्यादा दी है तो मैं बढ़ा तो दिखूंगा। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल का विरोध कर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है और ये शक्ति राहुल के खिलाफ ही नहीं दिखाई गई, बल्कि विधायक अदिति सिंह और मनोज पांडे तक भी मैसेज दिया है। अदिति सिंह ने 2019 में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। मौजूदा सरकार में मंत्री बने दिनेश सिंह को दिल्ली की सत्ताधारी ताकत का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं मनोज पांडे भी मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें भी यही सियासी समर्थन हासिल है। एक समय पर दिनेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में थे, जिस पर आज अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली कि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। दिनेश प्रताप सिंह शायद अब और बड़ा दायरा चाहते हैं। हो सकता है कि वो और बड़ा नेता और बड़ा मंत्री बनना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला।